तारीख में 22,000 प्लस, यानी आज की तारीख में 23,000 प्लस, ये हमारा पुराना स्लाइड है, 23,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी कार्यरत है। आप ऑनलाइन गूगल में सर्च कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप करके आप करेंगे तो आपको टोटल फिगर दिखाई देगा। और यहाँ पहले नंबर पे जो क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम बिटकॉइन है। ये पूरा सिस्टम 1981 में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई उसके ऊपर पहला जो प्रोडक्ट बना जिसका नाम है बिटकॉइन, जो आज क्रिप्टो करेंसी की मदर करेंसी बन चुका है। दूसरे नंबर पे आता है इथेरियम और तीसरे नंबर की वर्ल्ड की लार्जेस्ट तीसरे नंबर की करेंसी है बीएनबी। माय डिफेंड ये 2017 में आई और इसका एक्सचेंज है बाइनांस। ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज। इसके अंदर 24 घंटे के अंदर खरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। और बीएनबी जब लॉन्च हुआ तो 0.10 सेंट यानी 6 रुपए से शुरुआत हुई थी। आज ये 27-28 हजार रुपए इसका प्राइस जा रहा है। माय फ्रेंड, तो हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बीएनबी के ऊपर आधारित है। आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड, हमारे एवरग्रीन के अंदर हमें 5 प्रकार से इनकम दी गई है, जिसमें एक वर्किंग है और 4 नॉन वर्किंग। वर्किंग की बात करें तो E3 प्लस जिसका नाम है, जिसमें हमें 111.17 बीएनबी मिलते हैं। और 4 नॉन वर्किंग बात बताए तो जिसमें पहली E5 है जिसमें 7.20 बीएनबी मिलते हैं। दूसरी E5 प्लस जिसके अंदर हमें 144 बीएनबी मिलते हैं। तीसरी EG4 जिसके अंदर हमें 610 बीएनबी मिलते हैं। चौथी E3 प्रीमियम जिसके अंदर हमें 300 बीएनबी मिलते हैं। हम बारी बारी से इनको समझेंगे, उससे पहले समझते हैं हाउ टू स्टार्ट, हम इसको कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो माय डिफेंड यहाँ 0.01 बीएनबी हम शुरुआत करते हैं तो 0.01 बीएनबी लगता है। हम एक बीएनबी के 100 टुकड़े कर देते हैं तो लास्ट जो बनता है वो 0.01 बीएनबी, यानी आज की तारीख में कोई भी बंदा 500 रुपए विथ गैस फी से शुरुआत कर सकता है। इसका प्राइस अगर 50,000 रुपए जाता है तो 500 रुपए तक का ही अमाउंट से शुरुआत कर सकता है। आने वाले दिनों में इसका प्राइस 1 लाख भी हो सकता है, तो 1,000 से कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। और आने वाले सालों में माय डिपेंड मान के चलिए 5 साल 10 साल बाद इसकी प्राइस 5 लाख रुपए भी हो सकती है। तो 5,000 यानी आने वाले सालों के अंदर 5 साल 10 साल बाद आप समझ सकते हैं कि 5,000 यानी आज के 500 रुपए बराबर होगा। तो कोई भी बंदा 5 लाख रुपए प्राइस होती है तो 5,000 से शुरुआत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, 0.01 बीएनबी हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हमारा एक आईडी E3 प्लस जो वर्किंग है 0.005 बीएनबी से 4x4 का जो मैट्रिक बनता है का वर्क होता है उसमें लग जाता है। और एक आईडी हमारा नॉन वर्किंग E5 जो पहला नॉन वर्किंग है 0.005 बीएनबी से यहाँ नॉन वर्किंग में लग जाता है। तो ये 5x5 का मैट्रिक्स है और ये ग्लोबली ऑटोमेटिकली चलता है। तो हम इतना करते हैं तो हमें 7.20 बीएनबी 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 1,80,000 रुपए, मैंने स्टार्टिंग में बताया बीएनबी का प्राइस आज 27-28 हजार रुपए चल रहा है। हम 25,000 से ही कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ 0.01 बीएनबी से शुरुआत करते हैं तो नॉन वर्किंग में 1,80,000 रुपए 7.20 बीएनबी हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड, E5 प्लस कैसे वर्क करता है। ये ग्लोबली ऑटोमेटिकली चलता है जिसके अंदर 0.005 बीएनबी से हमारा आईडी यहाँ लगा। यहाँ पे दूसरी और चौथी जगह पे जो भी बंदा आएगा जिसका 0.01 बीएनबी तुरंत ही हमारे ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाता है। और पहली तीसरी पांचवी जगह पे जो भी बंदा आता है जिसका 0.015 बीएनबी हमारी डायरेक्ट स्पॉन्सर यानी हमारी अपलाइन को मिल जाता है। ये 6 किस्तों से हमें 7.20 बीएनबी देके जाता है। कैसे, तो मैंने आपको बताया 0.05 बीएनबी से हमारे ऐसे 5 बंदे ग्लोबली वर्क होता है और ऑटोमेटिकली हमारे अंडर आते हैं। टोटल प्रॉफिट होता है 0.025 जिसमें से 0.015 बीएनबी जो हमारा सेकेंड स्लॉट अपग्रेड होने में ऑटोमेटिकली चला जाता है और 0.01 बीएनबी हमें फर्स्ट राउंड में मिल जाता है। सेकेंड राउंड में 0.015 बीएनबी से हमारे ऐसे ग्लोबली वर्क होता है 5 बंदे जिसमें सेकेंड और फोर्थ जगह पे हमारे
जो बंदे आएंगे जिसका 0.03 बीएनबी हमें तुरंत ही मिल जाता है। पहली, तीसरी, पांचवी जगह पे जो बंदा ऑटोमेटिकली आएगा जिसका 0.045 बीएनबी हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। तो यहाँ सेकेंड राउंड में हमें 0.03 बीएनबी मिल गया और हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली 0.045 बीएनबी से अपग्रेड हो गया। माय डिपेंड यहाँ पे एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि 0.045 से 5 बंदे आएंगे, 0.225 टोटल प्रॉफिट होता है, जिसमें से 0.02 बीएनबी हमारा एक्स्ट्रा लेस हो गए, यहाँ से 4 नई आईडी हमारी रीजनरेट कर देता है। तो यहाँ E5 एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है तो हमने आगे बताया कि 7.20 बीएनबी मिलते हैं। 25,000 से हम कैलकुलेट करते तो 1,80,000 रुपए हमें यहाँ E5 पहला जो नॉन वर्किंग हमारा इनकम है जिसमें हमें मिलता है। और 16 आईडी रीजनरेट हुई है तो 16 बार वापिस से हमें 1,80,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं माय डिपेंड, हम वर्किंग देख लेते हैं। जहां पे हमने शुरुआत की तो 0.005 बीएनबी से हमारा एक आईडी वर्किंग में पड़ा। माय डिपेंड बताना चाहूंगा कि हम अच्छी बात अपने नियर एंड डियर को बताते हैं, हम हमारे रिश्तेदारी में किसी को बताते हैं, हम आए दिन हमारा माउथ पब्लिसिटी चालू ही रहता है कि मान के चलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को किसी को शेयर करते हैं तो यहाँ जो भी बंदा जुड़ता है हमारे साथ वो पार्टनर बनता है, उसका वापिस से जो इनकम होता है उसका एक आईडी वापिस से E5 में लग जाता है। यानी हमें 2 बार 7.20 बीएनबी तो हमें 3,60,000 रुपए मिलेगा। दूसरे और तीसरे बंदे को हम ज्वाइन करते हैं जिसका 100% इनकम तुरंत ही हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। चौथा बंदा 100% रिसाइकल हो जाता है, वो हमारे डायरेक्ट अपलाइन का अगर सेकंड होता है तो 100% इनकम उनको जाती, वापिस से 4 जगह खाली हो जाएगी। माय डिपेंड आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ जैसे हमने एक स्लॉट से शुरुआत की, अब दूसरा स्लॉट हम परचेज करते हैं और हमारे अंडर जो पहला बंदा है यानी 4 में से कोई पहला बंदा जो दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेगा तो उसका 0.005 बीएनबी तुरंत ही हमारे ट्रस्ट वॉलेट में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और आईडी E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है उसमें लग जाएगा। यानी हम 3 आईडी पे अब 7.20 बीएनबी यानी 21.60 बीएनबी तो 5,40,000 रुपए मिलेंगे। आगे बढ़ते दूसरा बंदा जो है वो भी दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है, उसका 100% इनकम हमें मिल जाता है। तीसरा बंदा दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है तो उसका 50-50% हो जाता है, जिसमें से 50% हमें मिल जाता है, 50% हमारी सेकेंड अपलाइन। चौथा बंदा दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेगा तो उसका 100% रिसाइकल हो जाएगा और हमारी अपलाइन का अगर सेकंड होगा वो इनकम 100% उनको जाता है। यहाँ पे अब वापिस से 4 जगह खाली हो जाएगी। अब तीसरा स्लॉट हम अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे कोई एक बंदा तीसरा स्लॉट अपग्रेड करता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही 12 से 13 स्लॉट यहाँ दी गई है। तो माय डिमांड यहाँ 13 स्लॉट का भी एक कैलकुलेशन हम समझते हैं, जहां पे हमारा जो टोटल इनकम होता है यहाँ पे 16.92 बीएनबी हमारे लेस होके हमारी 4 नॉन वर्किंग आइडिया लग जाती है, जिसमें पहली नॉन वर्किंग E5 है तो उसमें 4 नई आइडिया लग जाती है। तो यहाँ एक आईडी पे हमें 7.20 बीएनबी यानी टोटल हमारी 5 आईडी हो जाती है, तो 5 आईडी पे हमें 36 बीएनबी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी E5 प्लस जो नॉन वर्किंग है जिसमें हमारी 17 आईडी लग जाती है। तीसरी नॉन वर्किंग EG4 जिसमें हमें 610 बीएनबी मिलते हैं, ऐसी एक आईडी लग जाती है। और E3 प्रीमियम जो हमारा 300 बीएनबी हमें एक आईडी पे मिलता है, तो यहाँ 900 बीएनबी हमें मिलना कंफर्म हो जाता है। तो ऐसी 3 आईडी लग जाती है। अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है उसमें से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ 34.255 बीएनबी हम भी 12 से 13 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे डायरेक्ट में एक बंदा जो 12 से 17 बीएनबी हमें मिलता है। तीसरा बंदा जो 13 स्लॉट तक पहुंचाता है उसमें से 50-50% हो जाता है, जिसमें 50% हमारी सेकेंड अपलाइन को जाता है 25.435 बीएनबी और 25.74 बीएनबी हमें मिलता है। ये 50-50% हो जाता है। चौथा बंदा है उसका 100% रिसाइकल होकर हमारी डायरेक्ट अपलाइन को जाता है 51.175 बीएनबी।
और हमारा नेट प्रॉफिट होता है 111.17 BNB। माय डिपेंड आगे बढ़ते हैं हम, हमारा दूसरा जो E5 प्लस दूसरा नॉन वर्किंग है, उसको हम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया, आपने 0.01 BNB से शुरुआत की, तो एक आईडी एक वर्किंग में, एक नॉन वर्किंग में। तो यहाँ पे हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे डायरेक्ट में एक बंदे को पांचवा स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, तो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस पे एक आईडी चला जाता है। यहाँ पे एक आईडी पे हमें 144 BNB मिलता है। कोई भी बंदा 0.18 BNB 5000 समथिंग का इन्वेस्टमेंट करके एक साथ 5 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, E5 प्लस अब कैसे काम करता है। 0.10 BNB से हम यहाँ आते हैं। माय डिपेंड ये वापिस से 5x5 का मैट्रिक्स है, इसलिए इसका नाम E5 प्लस। ये भी पूरा ग्लोबली ऑटोमेटिकली चलेगा, जिसके अंदर दूसरी चौथी जगह पे जो भी बंदा आएगा जिसका 0.20 BNB तुरंत ही हमें मिल जाता है। पहली, तीसरी, पांचवी जगह पे जो भी बंदा आएगा जिसका 0.30 BNB हमारा सेकेंड स्लॉट अपग्रेड होने में ऑटोमेटिकली चला जाता है। और फर्स्ट राउंड में 0.20 BNB हमें देके जाता है। सेकेंड राउंड में 0.30 BNB से 5 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 1.50, जिसमें से 0.90 BNB हमारा तीसरा स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाता है और सेकेंड राउंड में हमें 0.60 BNB देके जाता है। थर्ड राउंड से यहाँ से भी एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि हमारी चार आइडिया नई रीजनरेट कर देता है। एक E5 प्लस एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है तो हमें 144 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ 36 लाख रुपए हमें एक आईडी पे मिलता है। तो ऐसी 16 आईडी रीजनरेट हुए तो 16 बार वापिस से 36 लाख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं EZ4। माय डिपेंड हमने 5 स्लॉट किए थे, अब छठा स्लॉट हम खुद अपग्रेड करते हैं और एक बंदे को छठा स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, तो हमारा EZ4 में भी एक आईडी चला जाता है, जहां पे हमें 610 BNB मिलता है। कोई भी बंदा 0.38 BNB यानी 10,000 समथिंग का इन्वेस्टमेंट करके एक साथ 6 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है। तो यहाँ EZ4 इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा इजी हो गया। ये 4x4 का मैट्रिक्स है, ग्लोबली ये भी ऑटोमेटिकली चलता है। 0.20 BNB से हम यहाँ आते हैं, जिसमें दूसरी और चौथी जगह पे जो भी बंदा आएगा जिसका 0.40 BNB तुरंत ही हमें मिल जाता है हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। पहली, तीसरी जगह पे जो भी बंदा आएगा जिसका 0.40 BNB हमारी अपलाइन को मिल जाता है। डिपेंड ये 10 किस्तों से यानी 10 राउंड से हमें 610 BNB देके जाएगा। 0.20 BNB से हम आए, ऐसे 4 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 0.80, जिसमें से 0.40 BNB हमारा सेकेंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला गया ऑटोमेटिकली और फर्स्ट राउंड में 0.40 BNB हमें देखे गए। सेकेंड राउंड में 0.40 BNB से 4 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 1.60, जिसमें से 0.80 BNB जो हमारा थर्ड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाता है और 0.80 BNB हमें सेकेंड राउंड में मिल जाता है। तीसरे राउंड से मैडवेन यहाँ पे भी एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि 0.40 BNB एक्स्ट्रा लेस होकर हमारी दो आईडी नई रीजनरेट कर देता है। यानी EZ4 का एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है, यानी 10 राउंड खत्म होता है, तो यार 610 BNB 25,000 से कैलकुलेट करें तो यहाँ 1,52,00,000 रुपए हमें EZ4 का एक आईडी ये तीसरा नॉन वर्किंग देके जाता है। और यहाँ 16 आईडी रीजनरेट हुए तो 16 बार वापिस से 1,52,00,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं E3 प्रीमियम। मल्टीपल हम 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और एक बंदे को हम 12 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं तो हमारा E3 प्रीमियम में यानी 300 BNB वाला एक आईडी लग जाता है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी का इनकम है। ये 3x3 का मैट्रिक्स से 5 BNB से हम यहाँ आते हैं यानी 1.25 लाख रुपए और ये सबसे फास्ट जाने वाला है ये 3 BNB 3x3 का मैट्रिक्स मल्टीपल, जिसमें ऑटोमेटिकली ये भी ग्लोबली ऑटोमेटिकली चलता है, जिसमें दूसरी जगह पे जो भी बंदा आएगा जिसका 5 BNB तुरंत ही हमारे ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाता है यानी 1.25 लाख रुपए। पहली, तीसरी जगह पे जो भी बंदा आएगा जिसका 10 BNB हमारी अपलाइन को मिल जाएगा तुरंत ही। ये 5 किस्तों से यानी 5 राउंड से हमें 300 BNB देके जाएगा। मैंने बताया 5 BNB से हम आए थे, ग्लोबली 3 बंदे हमारे अंडर आएंगे 5 BNB से, टोटल प्रॉफिट होगा 15, जिसमें से 10 BNB हमारा सेकेंड स्लॉट अपग्रेड ऑटोमेटिकली होने में चला जाता है और 5 BNB फर्स्ट राउंड में हमें मिल जाता है।
सेकेंड राउंड में 10 बीएनबी से हम आए, ऐसे ही ग्लोबली 3 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 30, जिसमें से 20 बीएनबी हमारा तीसरा स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और सेकेंड राउंड में हमें 10 बीएनबी देके जाएगा, यानी 2.5 लाख रुपए। तीसरे राउंड से यहाँ पे भी एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है। E3 प्रीमियम एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है, तो यहाँ 300 बीएनबी 25,000 से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ 75 लाख रुपए एक आईडी पे हमें मिलता है। और यह 3 आईडी वापस से रीजनरेट हुई है, तो 3 बार हमें 300 बीएनबी यानी 75 लाख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड, ये पूरा ग्रांड प्रॉफिट हम देखते हैं। मैंने 5 इनकम आपको बताई, जिसमें E3 प्लस जो हमारा वर्किंग है, जिसमें हमें 111.17 बीएनबी मिलता है, और 4 नॉन वर्किंग जिसमें E5 जो पहला नॉन वर्किंग है, जिसमें हमें 7.20 बीएनबी मिलते हैं। E5 प्लस जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग है, जिसमें हमें 144 बीएनबी मिलते हैं। EG4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग है, जिसमें 610 बीएनबी, और E3 प्रीमियम जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग है, जिसमें 300 बीएनबी मिलते हैं। हम इसका टोटल करते हैं तो 1173 बीएनबी हमें मिलते हैं। इसको हम 25,000 से कैलकुलेट करें तो 2,90 लाख रुपए का ये इनकम होता है मेरे में। आज की तारीख में बहुत स्मार्ट इनकम है, हमें लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका रीजनरेशन कॉन्सेप्ट, यानी हम वर्किंग से E3 प्लस में से 4 आईडी लगाते हैं और E5 जो 16 आईडी रीजनरेट कर देता है, तो यहाँ टोटल होती है 20। और हमारा दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस, जिसमें E3 प्लस में वर्किंग से हम 17 आईडी लगाते हैं और E5 प्लस उसमें 16 आईडी रीजनरेट करता है, तो टोटल होती है 33। ऐसे ही हमारा EG4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग, जिसमें वर्किंग से हम E3 प्लस में से एक आईडी लगती है और EG4 16 आईडी रीजनरेट कर देता है, तो टोटल होती है 17। और ऐसे ही E3 प्रीमियम जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग है, E3 प्लस में वर्किंग से हम 3 आईडी लगवाते हैं और E3 प्रीमियम 3 आईडी रीजनरेट कर देता है, तो यहाँ 6 आईडी होती है। हम एक का ही देखते हैं, हमारा पहला नॉन वर्किंग E5, जिसमें हमारी एक आईडी की एक साइकिल खत्म होती है, तो 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है, और ये 16 आईडी की भी वापिस से 16 आईडी रीजनरेट होगी, तो 256, और 256 की भी 16 आईडी रीजनरेट होती है, तो 4096 आईडी रीजनरेट होती है। तो माय डिपेंड ये एक लोता कॉन्सेप्ट है जो अनस्टॉपेबल अनब्रेकेबल है, इसीलिए इसका टैगलाइन है नेवर क्विट, कि आने वाले दिनों में आइडिया रीजनरेट होती है, और यह रीजनरेशन इस कॉन्सेप्ट का पावर है। तो इसी पावर से हम आगे जा सकते हैं और लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम माय फ्रेंड हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसमें EVR कॉइन, EVR वॉलेट, EVR स्वैप, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। हम बताना चाहते हैं कि पहले 25,000 लोगों में अगर कोई EG4 क्वालिफाई करता है तो उसको 250 EVR कॉइन मिलते हैं। माय फ्रेंड ये हमारा एडवांस बेनिफिट है कि हमें यहाँ EVR पॉइंट $1 80 प्राइस से हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ 20,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट होता है। और पहले 1,000 लोगों में E3 प्रीमियम हम क्वालिफाई करते हैं, यानी 12 स्लॉट हमने किए और एक बंदे को डायरेक्ट करवाए, तो हमें 5,000 EVR पॉइंट मिलते हैं। तो यह हम $1 80 प्राइस से ही हम EVR पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें 4 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़ते हैं जेका फाउंडेशन। माय बैंक ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, उसके साथ ही जेका फाउंडेशन को स्टार्ट कर दिया गया। इसका अगर हम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ तीन बेनिफिट है, ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, बिजनेस प्रोजेक्ट फंड और विक्टर अचीवर। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन होने के बाद डायरेक्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवाना, चाहे किसी भी स्लॉट से हो। 4 लोग जुड़ने के बाद आपको यहाँ 5-5 BUSD जेका फाउंडेशन में डोनेशन करना है और हर साल 3 BUSD से यहाँ रिन्यूअल करना है, तो ही आप ये 3 बेनिफिट ले सकते हैं। और बताना चाहूंगा कि यहाँ ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट के बारे में, तो एक LIC के टैगलाइन के ऊपर काम करता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो हमारा जेका फाउंडेशन भी हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला है। मान के चलिए यहाँ 45,000 लोग जुड़े हैं और 10,000 लोग जो यहाँ जेका फाउंडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। भगवान न करे 10,000 लोगों में से अगर किसी न किसी इंसान को कुछ हो जाता है, तो यहाँ उनको एक लाइफ का कवरेज दिया जाता है कि 10,000 लोग एक BUSD अगर डोनेशन करेंगे तो हम मृतक के परिवार को 8 लाख रुपए की सहायता दे सकते हैं। दूसरा बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, ये हाँ बहुत से लोग होते हैं जिनको अच्छा खासा प्रोजेक्ट, अच्छा खासा बिजनेस का
नॉलेज होता है, मगर पैसे न होने की वजह से वो प्रोजेक्ट को रन नहीं कर पाते। तो यहाँ आप एक बिजनेस प्रोजेक्ट रख के, जैसे बैंक में आप सीसी वगैरह लेते हैं, बैंक से आप लोन वगैरह लेते हैं, तो ऐसी एक फैसिलिटी रखी गई है कि आप 5 लाख, 25 लाख या 1 करोड़ तक का कोई भी अमाउंट आप प्रोजेक्ट के ऊपर ले सकते हैं और इसको रिटर्न नहीं करना है, खाली इसको शेयरिंग करना है, जिसमें 35% बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, 35% इन्वेस्टर, 20% जेका फाउंडेशन और 10% हमारे विक्टर क्लब अचीवर में खाली शेयरिंग करना है। तो यहाँ एक पार्टनरशिप मिलती है लाइफ टाइम। और विक्टर क्लब अचीवर के बारे में बताऊं, तीसरा जो बेनिफिट है, तो यहाँ एक ऐसी पैसिव इनकम हम सेट कर सकते हैं जिसमें हमें ये रॉयल्टी इनकम जैसा है कि हम लाइफ टाइम 3 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ियों तक ये इनकम मिलती है। तो यहाँ 10% हमें एक ऑथर, सिंगर या कोई वैज्ञानिक होता है, ऐसे ही हमें ये एक पैसिव इनकम सेट कर सकते हैं, तो आने वाली 3 पीढ़ियों तक हमें मिलती है। आगे बढ़ते हमारे फ्रेंड आगे चाहते हैं, तो यहाँ रिक्वायरमेंट होती है ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको